Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. आज हम स्टार्ट करें पार्ट 94 that is to demonstrate the concept of hybrid inheritance. इनहेरिटेंस का ये लास्ट टाइप है हाइब्रिड इनहेरिटेंस. इसका मीनिंग होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. हाइब्रिड का मीनिंग होता है मिक्सअप, कि जब सारे ही इनहेरिटेंस के टाइप्स का मिक्सअप इस कोड में पाया जाए उसको हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस. तो मैंने यहाँ पे पेरेंट क्लास बनाई है क्लास ए. इसके अंदर मैंने मेथड बनाया है शो ए मेथड के अंदर मैंने डिफॉल्ट पैरामीटर बनाया है जिसका नेम है सेल्फ. आप इसका नेम कुछ और भी रख सकते हैं. और इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है कि पेरेंट क्लास मेथड कॉल्ड. तो यहाँ पे मेरा ये पेरेंट क्लास का मेथड हो गया. अब इसके बाद हम यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे क्लास बी. इसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे शो बी, बट उस मेथड को बनाने से पहले मैंने क्लास ए को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया. इनहेरिट का सिंटेक्स होता है कि चाइल्ड क्लास के नेम के आगे पैरेंथेसिस में हम अपनी पेरेंट क्लास का नेम दे देते हैं. तो मैंने यहाँ पे पेरेंट क्लास का नेम दे दिया है ए. उसके बाद मैंने यहाँ पे शो बी मेथड के अंदर भी डिफॉल्ट पैरामीटर लिया है सेल्फ, जो हमें लेना मैंडेटरी होता है. इसका नेम हम कुछ भी रख सकते हैं. और मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है कि चाइल्ड क्लास मेथड कॉल्ड. उसके बाद मैं अब यहाँ पे क्लास डी बनाऊंगी जो कि मेरी पेरेंट क्लास होगी. मीन्स मैंने यहाँ पे क्लास ए भी पेरेंट बनाई है, क्लास डी भी पेरेंट बनाई है, और यहाँ पे मैंने क्लास जो बी है वो मैंने चाइल्ड क्लास बनाई है. तो अब जो क्लास डी में पेरेंट क्लास बनाने जा रही हूँ इसका भी फंक्शन का या मेथड का नेम हम कह सकते हैं शो डी. इसके अंदर भी मैंने एक डिफॉल्ट पैरामीटर लिया है जिसका नेम है सेल्फ. और मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा है कि पेरेंट क्लास मेथड कॉल्ड. अब हम यहाँ पे क्लास सी बनाएंगे जो कि हमारी चाइल्ड क्लास होगी, मतलब सब चाइल्ड क्लास होगी, क्योंकि ये दो क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है बी एंड डी क्लास. बी और डी क्लास को इसने इनहेरिट कर लिया. इनहेरिट का सिंटेक्स होता है कि क्लास के नेम के आगे पैरेंथेसिस में हम पेरेंट क्लास का नेम लिख देते हैं. तो इस क्लास के लिए बी और डी क्या है, पेरेंट क्लास है. मैंने इसके अंदर भी एक मेथड बनाया है शो सी, और इसमें डिफॉल्ट पैरामीटर सेल्फ लिया है. और प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सब चाइल्ड क्लास मेथड कॉल्ड. अब देखिए, अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा क्लास सी का. क्यों बनेगा, देखो क्लास सी ने बी को इनहेरिट किया हुआ है और बी ने ए को, तो ए की प्रॉपर्टी भी सी के पास आ गई, बी की भी, और डी को भी इसने इनहेरिट किया हुआ है, इसके पास डी की भी आ गई, और इसके पास अपना खुद के मेथड की भी प्रॉपर्टी है. तो हम क्लास सी को अगर हम क्लास सी का ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो उसकी हेल्प से हम किसी भी क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे ओबीजे ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू क्लास का नेम पैरेंथेसिस, ये सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट को बनाने का. जब ऑब्जेक्ट बन गया तो हमने सारे मेथड को कॉल कर लिया. ओबीजे ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेथड का नेम, ओबीजे डॉट शो ए मेथड, शो बी, शो सी एंड शो डी. हमने सारे मेथड को कॉल किया है. तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा. शो ए मेथड का आउटपुट क्या आएगा, पेरेंट क्लास मेथड कॉल्ड. शो बी का आउटपुट क्या आएगा, क्लास चाइल्ड क्लास मेथड कॉल्ड. शो सी का क्या आएगा, सब चाइल्ड क्लास मेथड कॉल्ड, और लास्ट में फिर आ जाएगा पेरेंट क्लास मेथड कॉल्ड. जैसे जैसे मेथड कॉल करोगे वैसे वैसे ही आपको आउटपुट दिखाई देने को मिलेगा. तो आपका इनहेरिटेंस का कंसेप्ट के जितने भी टाइप्स हैं मैंने कवर अप करा दिए हैं. अब हम नेक्स्ट सीरीज में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन. और ये आपका इनहेरिटेंस का जो उस कंसेप्ट का जो फर्स्ट ये मेन टॉपिक था इनहेरिटेंस, वो आपको कंप्लीट हुआ. आई होप यू अंडरस्टैंड. I know one